अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए अंडे और करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। आधा किलो करेले लिए हैं, इनको नमक लगा के 2 से 3 चम्मच मिक्स कर लेने। ये आपको भी जब नमक लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि थोड़ा या उसके मुताबिक आपने अपने हिसाब से नमक लगा लेने। आप भी इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। दोबारा से ये इनको मसल लें अच्छी तरह ताकि ये नरम हो जाएं और आप वॉश कर लें। अच्छी तरह वॉश करके इनको 2-3-4 पानी से आप निचोड़ लेना है। अच्छी तरह निचोड़ना है, सारा पानी इसका ना निकल जाए। ये अब दोबारा इसको चॉपर में डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। आप इसको वो दोरी और डंडे से भी कूट सकती हैं। उनको फिर निचोड़ के पानी दोबारा से पानी निचोड़ लेना, निचोड़ के सारा पानी निकाल लेने और वो बाकी करेले हमारे पास रह जाएंगे तो पानी ज़ाया कर देना। ये ऐसे इस तरह सुरख मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, 2 चम्मच धनिया ज़ीरा, नमक 1.5 चम्मच और 2 अंडे। ये 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ और ये सब्ज़ मिर्चें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना। और ये करेले जो चॉप किए गए थे, प्याज 2 मीडियम, अगर बड़ा है तो 1। और ये आधा कप ऑयल डाला है, इसमें करेले फ्राई कर लेते हैं जो चॉप किए गए थे। इनको ना ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये अब थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि जले नहीं। तो ऐसे ही आपने करना है। और अब ये देखें इनका कलर ब्राउन हो गया। अब इनको ना एक स्ट्रेनर से छाननी से निकाल लेना है। निकाल के ना भाई प्लेट में रखते जाए किसी बर्तन में। ये सारा निकाल लेना है जितना निकले। ये तेल गरम है, इसी तेल में ना अब हम प्याज डालेंगे और वो भी फ्राई कर लेने हैं। मतलब ये ऐसे प्याज चॉप जो किए थे ना वो डाल के तो इनको थोड़ा फ्राई कर लेना है और इसी में ना फिर बनाएंगे हम बाकी। तो इनको हिला के मिक्स कर लेना सारा और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना चेक करना है तो ये जले नहीं। ये ये लाइट ब्राउन हो गया, आपको नज़र आ रहा है। ये लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें नमक डालें और ये लहसुन अदरक पेस्ट उसमें ना डाल के ये थोड़ी देर इनको भी भून लेंगे इसी प्याज के साथ ही, ताकि इसकी लहसुन प्याज की ना स्मेल जो है वो नहीं आए, लहसुन की खास तौर पे। अब भी इसके ऊपर ढकना दे के ना थोड़ी देर रखना है, सॉफ्ट हो जाए। ये देखें सॉफ्ट हो गया, लहसुन प्याज अदरक सारा कुछ हो गया। अब इसको थोड़ी देर और फ्राई कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह इसकी ना स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको अभी चलाना है, थोड़ी देर चम्मच चलाते रहें ताकि जले भी नहीं और मसाला जो है ना वो भी प्याज में अच्छी तरह हो जाए नरम। ये हम दोबारा 1 चम्मच अदरक डाल के ना दोबारा से भून लेते हैं इसको अच्छी तरह। पहले भी डाला है अदरक लहसुन, आप दोबारा फिर 1 चम्मच डाल लें ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा आ जाए। ये मसाले डाले हैं, अब इनकी सारी आपको पहले बताई क्या मकदार, तो इनको अच्छी तरह भून लेना। बुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये करेले और अंडे हैं तो इनका टेस्ट जब आपको खाएंगे ना तो फिर आप दोबारा बनाने को दिल करेगा। सही बात है, आपको अच्छा लगेगा। अब इसको थोड़ा सा भून लेना है और सब्ज़ मिर्चें डाल लेनी है काट के ना, 2 से 3 तकरीबन 3 मिर्चें डाल लें काट के। तो इसको थोड़ी देर ताकि मिर्चों का जो है ना असर इसमें आ जाए, टेस्ट मसाले में। तो टमाटर डाल लेना जो चॉप किया था, 2 से 3 टमाटर।
ये इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका भी मसाला जो है ना वो दूसरे मसाले के साथ बन जाए। ये ऑयल थोड़ा सा डाला है, मुझे कम लग रहा था। इसको बुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये सब्ज़ मिर्चें डाली हैं साबुत 2। इसको दम देना है थोड़ी देर के लिए। जब आप चेक करें कि जले तो नहीं, नीचे ना लगे दोबारा। ये देखें मसाला इतना प्यारा बना है, आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर कितना अच्छा है। अगर खुशक हो जाए तो थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा डाल के तो मसाला भून लें। अब करेले डालेंगे इसमें जो फ्राई किए थे, और अपना बर्तन प्लेट अच्छी तरह साफ़ कर लेनी। इसको थोड़ी देर दम देने ताकि करेले जो हैं वो मसाले के साथ मिक्स हो जाएं, एक जैसा उसका हो जाए टेस्ट। इसको स्लो रखना है आँच, और दोबारा चेक करना है। देखें ये हो गए हैं करेले, और सारा मसाला बन गया करेले का और मसाले का। ये अब इसमें 2 अंडे डालने हैं। अंडे डाल के थोड़ा हिलाना है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना। अब दम देना है 2 मिनट। फ्लेम स्लो ही रखना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं करना ताकि नीचे ना लगे। 2 मिनट के बाद देखते हैं इसको। ये देखें ये बन गए हैं, हो गया। लेकिन इसके ताकि जो है अंडे उसकी स्मेल ना आए, अच्छी तरह वो पक जाएं, उसको फिर दोबारा ना मिक्स करके तो दम देना है 1 आध मिनट। ये देखें हो गया अच्छी तरह, ये सारा पक। आप इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें बहुत टेस्टी है, इसको ट्राई